पूरे भारत में अलग अलग सरकारें और संघीय सरकार भी शिक्षक के गुणगान में व्यस्त है। कहा जाता है कि गुरु का दर्जा सबसे ऊपर है वगैरह। और जब हम अपने छात्रों को ये कहते हैं कि यह ज़माना दरअसल गुरु का ज़माना नहीं है और आप शिक्षक को शिक्षक ही कहिए, गुरु मत कहिए, तो उससे भारतीय संस्कृति पर चोट पहुंचती है कि हम गुरु क्यों नहीं कहेंगे, हम सिर्फ शिक्षक क्यों कहेंगे। लेकिन गुरु और गुरु की महिमा गाने के बाद गुरु नाम शिक्षक नामक संस्था के साथ जो किया जा रहा है उसके बारे में नंदिता ने बतलाया है। उसकी शुरुआत थोड़ा पहले से हुई थी। मुझे जहाँ तक याद है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में सैम पिट्रोदा आए थे और उन्होंने वहाँ आकर यह कहा था कि अब मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सवेयर के ज़रिए हर एक विषय में, वो चाहे राजनीति शास्त्र हो या दर्शन हो या कोई और विषय हो, उसमें दुनिया भर में सिर्फ 5 बहुत अच्छे अध्यापकों की ज़रूरत है। उसके बाद बाकी जितने भी हों वो फैसिलिटेटर्स होंगे और उनके लेक्चर्स होंगे, डिस्कशन बोर्ड होगा। और मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सवेयर जो 2012 से जिसका शोर शुरू हुआ पूरी दुनिया में और वायदा किया गया कि यह दुनिया के श्रेष्ठ अध्यापकों को जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ तक पहुँचा देगा। इस पर अमेरिका में और दूसरी जगहों में तो बहस हुई और वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ ने और वहाँ के डिपार्टमेंट्स ने अपनी स्वायत्तता को लेकर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, और मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा जो माइकल सैंडल का मशहूर कोर्स है जस्टिस पर, जिसको कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कहा गया कि इसे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को इस कोर्स को शामिल कर लेना चाहिए या फ़िलासफ़ी को। और वहाँ के अध्यापकों ने माइकल सैंडल को भी लिखा और खुला पत्र भी जारी किया। उन्होंने कहा कि हम वैसे स्टार प्रोफेसर नहीं हैं जैसे आप हैं, लेकिन हमारा अधिकार है हमारा अपना सिलेबस बनाने का, हमारा अपना अपनी क्लासेस हम कैसे चलाएं, अपना करिकुलम कैसे चलाएं। और प्रोफेसर सैंडल को कहना पड़ा कि हाँ, ये आपका अधिकार है और यूनिवर्सिटी आपको ये नहीं कह सकती कि आप यह कोर्स जो मेरा कोर्स है उसको अपने अंदर शामिल कर लें। तो ये बहस अमेरिका में तो यूनिवर्सिटीज़ कर सकती थी, लेकिन भारतवर्ष में हमने धीरे धीरे यह देखा कि यह जो नई सरकार आई है, इस नई सरकार ने धीरे धीरे स्वयं प्लेटफॉर्म और दूसरे तमाम प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए शिक्षकों को केंद्र से हटाने की शुरुआत की। नंदिता ने शुरू में ही बतलाया कि इसका जो आवरण था, इसका जो पर्दा था वो बहुत सुंदर था। उसको कहा गया कि ये दरअसल हम शिक्षा को डेमोक्रेटाइज़ कर रहे हैं और स्टूडेंट सेंट्रिक कर रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स दरअसल अपना कोर्स तय कर सकेंगे, वो अपना ये मेन्यू है उसमें से वो अपनी थाली बना लेंगे और वो पढ़ेंगे। तो ये हम उनको एम्पावर कर रहे हैं। और इसके पहले जो एक फ्यूडल स्ट्रक्चर था, जो टीचर जिसमें सबसे ऊपर रहता था और टीचर डिक्टेटर था, तो हम अब टीचर को रिप्लेस कर रहे हैं और स्टूडेंट को सेंटर में ला रहे हैं। तो ये तर्क बहुत ही डेमोक्रेटिक तर्क है, बहुत ही सुंदर तर्क है, लेकिन हम यहाँ इस तर्क के धोखे के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं कि इस तर्क के पीछे धोखा कितना ज़्यादा है। लेकिन ये तर्क बहुत आकर्षक है और मीडिया को ये तर्क बहुत आकर्षक लगा कि अब स्टूडेंट सेंट्रिक एक कोर्स लागू किया जाएगा और उसमें स्टूडेंट एम्पावर होगा पूरी तरह से, और शिक्षक की जो तानाशाही चलती थी वो तानाशाही अब ख़त्म कर दी जाएगी। तो जिसे हम कहते हैं कि आप क्या जब 12वीं पास करके आते हैं तो एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न आप कैसे लेंगे कोर्स के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में। ये ऐसी बहसें हैं जो भारतवर्ष में कभी होती नहीं है। उनमें अध्यापकों की क्या भूमिका है, दूसरे देशों में क्या होती है भूमिका, इस पर हम कभी बात नहीं करते, कोई चर्चा नहीं होती है, मीडिया में उसके लिए जगह नहीं है। इसलिए एक आकर्षक नारा देकर कि स्टूडेंट सेंट्रिक हम सिलेबस बना रहे हैं, हम टीचर्स को धीरे धीरे हटा दें केंद्र से।
और अब स्थिति यहाँ आ गई है कि इस पर कोई चर्चा भी नहीं हो रही है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यह कहती है कि आप अपने सिलेबस का जो उसका लक्ष्य है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि आप दरअसल 30% से लेकर 70% तक, फ्रॉम 30% टू 70% ऑनलाइन आप ऑफ़र करेंगे। ये मैंने 1 साल पहले जो उनका एक सर्कुलर देखा था, उसमें यह था कि आप शुरू करें 30% तक, लेकिन आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप 70% तक क्लास ले जाएं जो ऑनलाइन हो, जिसका मतलब जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और बाकी तमाम चीज़ें हैं उनको आप क्लास में ऑफ़र करें। इसका अर्थ यह है कि शिक्षक को बहाल करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी और हम कुछ सहायकों से काम चला लेंगे। और यह बात आम तौर पर लोगों को बहुत पसंद आती है, आम तौर पर जनता को ये बात बहुत पसंद आती है, क्योंकि पिछले 7 वर्ष में एक और चीज़ की गई है, वह है विश्वविद्यालयों को बड़े पैमाने पर बदनाम करना, शिक्षकों को बदनाम करना, छात्रों को बदनाम करना, ये कहना कि ये सब करदाताओं के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। 6 साल 5 साल यूनिवर्सिटी में PhD करना, ये इस देश में, गरीबों के देश में टैक्स पेयर के पैसे के साथ खिलवाड़ है। तो यह जो बदनामी का एक पूरा अभियान चलाया गया है पूरे देश में, उसके चलते विश्वविद्यालयों के प्रति पहले जो भाव था वो भाव अब रह नहीं गया। यह एक बिल्कुल अलग चीज़ है कि अगर आप राज्यों के विश्वविद्यालयों में चले जाएं, वहाँ अध्यापकों की जो स्थिति है, उसके बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो अध्यापक होंगे उनकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। तो अलग अलग प्रकार की असमानताएं हैं, जिसके कारण जब हम कोई सैद्धांतिक बात कहना चाहते हैं तो उसके लिए कोई ज़मीन समाज में मौजूद नहीं, क्योंकि बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, कोई और राज्य हो, वहाँ कॉलेज अध्यापकों से खाली हैं और पढ़ाई का कोई अनुभव नहीं है। तो हम ऐसी अवस्था में आज यहाँ हैं, ऐसी अवस्था में हैं। मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि अब अध्यापकों ने स्वयं भी उनकी जो भी रही सही स्वायत्तता है उसको खुद ही हवाले करना शुरू कर दिया है। मसलन अब विभाग यह भी नहीं कहते कि आप मुझे यह आदेश नहीं दे सकते आज फ़ोन करके कि आप मुझे कल सिलेबस दे दें। यह अब विभागों के अध्यापक भी नहीं कह रहे हैं। वो आधे घंटे की नोटिस पर मीटिंग करते हैं, आधे घंटे की नोटिस पर सिलेबस बनाते हैं, 1 घंटे की नोटिस पर। इस बात की खबर इस देश की जनता को नहीं है, न छात्रों को है, कि उनका सिलेबस आधे घंटे की नोटिस पर या 1 दिन की नोटिस पर बन रहा है। उनको इस बात की भी खबर नहीं है कि अगर पूरा कोर्स 4 वर्ष का है तो ये कैसे हो सकता है कि एकेडमिक काउंसिल सिर्फ पहले सेमेस्टर का कोर्स अप्रूव करे। आखिर आप पूरा का पूरा कोर्स आप होलिस्टिकली उसको देखते हैं, पूरी तरह देखते हैं, तब पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर। लेकिन अब अवस्था ये हो गई है कि हमको इसमें भी एतराज़ नहीं है कि पहले सेमेस्टर का कोर्स हो गया, फिर देखा जाएगा दूसरा सेमेस्टर जब आएगा तब हम दूसरा कर लेंगे, फिर तीसरा कर लेंगे। अब इतनी काम चलाऊपन से पूरे विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं, अकादमिक परिषद काम कर रही हैं, कार्य परिषद काम कर रही हैं, हम सब लोग काम कर रहे हैं। हम जहाँ प्रतिरोध कर सकते हैं, हम में से ज़्यादातर लोग प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं। तो हमें अपने बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। अलावा इसके, और यह आखिरी बात है कि कई विश्वविद्यालयों में, और वह तो आपका मुद्दा है ही, कई विश्वविद्यालयों में अब जो सरकारी नौकरों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता है, वह कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने उस आचार संहिता को स्वीकार कर लिया। उसका नतीजा ये है कि अब अध्यापक अखबार में, किसी सभा में, जैसे इस सभा में यदि आप किसी को बुलाएं उन विश्वविद्यालयों से, तो वो नहीं आ सकते क्योंकि उनको कुलपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो अध्यापक अब पूरी तरह से आप उसको कह सकते हैं शक्तिहीन किए जा रहे हैं। उनके होने का जो मतलब है वह सारा मतलब अब ख़त्म कर दिया जा रहा है। हम ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं। इसमें अध्यापकों को क्या करना है, बाकी लोगों को क्या करना है, यह विचारणीय है और उस पर ज़रूर हम सारे लोगों को सोचना चाहिए।